ने कोई स्ट्रेटेजी खेली ही नहीं है। पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कुछ भी नहीं किया। तो फील्डर्स हैं, अगर बॉल न्यूजीलैंड के जो फील्डर्स, अगर बॉल वहाँ होगी तो वो लोग पकड़ लेंगे। अगर हमारे पाकिस्तानी होंगे, अगर बॉल यहाँ भी होगी ना तो डाइव मार के जानबूझ के नहीं पकड़। देखिए, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। बाबर आजम ने खुद के लिए खेला है, ना ही कि टीम के लिए। नाम से बैटिंग होती है, नाम से बॉलिंग होती है, नाम से फील्डिंग होती है। हार गया पाकिस्तान और 60 रन से हारा है। तो दिल तो टूटेगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर नाकाम। न्यूजीलैंड के सामने जो है ना तो बॉलर चल सके, ना उनके बैटर्स चल सके। जिस तरह से ट्राई नेशन का फाइनल हुआ था वही सूरत हाल आज फिर हुई। गो के हिकमत अमली भी तब्दील की रिजवान ने, लेकिन कुछ काम नहीं आया। न्यूजीलैंड ने जो है फिर जो है पाकिस्तानी बैटर्स हैं उनको खेलने नहीं दिया। बॉल जो है वो उनको आउट करते रहे जो न्यूजीलैंड के कीवी बॉलर्स थे। तो इस कारकर्दगी पर, मायूस कुन कारकर्दगी पर जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं इंतहाई ज़्यादा मायूस हो गए हैं। पहले भी मायूस थे, लेकिन आज की हार ने उन्हें और ज़्यादा मायूस कर दिया है। मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं उनके क्या जज्बात हैं आज के मैच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस एहतमाम से आई थी आज मैच देखने के लिए, बताएं। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, इतने दिनों से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान विन होगा, लेकिन यहाँ आके बहुत डिसअपॉइंट हुए। बहुत ज़्यादा मायूस किया हमारी टीम ने हमें। किसकी कारकर्दगी ख़राब है, किसकी अच्छी है, किसकी? टीम की ख़राब है। पूरी टीम ने कोई स्ट्रेटेजी खेली ही नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट होके जा रहे हैं हम लोग। कोई क्या, किससे शिकवा किससे करेंगी आप? चेयरमैन पीसीबी से, रिजवान से, किससे? पूरी टीम से, आकिब जावेद से तो खास तौर पे कि ये टीम बनाई किस तरह उन्होंने। ना हमारे ओपनर अच्छे, ना हमारे बॉलर अच्छे, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल वर्स्ट था गेम। अच्छा, आप क्या कहती हैं? आपके दिल के जज्बात बताएं थोड़ा सा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है। हमने इतना हो गया कि अच्छा पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कुछ भी नहीं किया। और मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि सब प्लेयर्स बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, स्पेशली बाबर आजम, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उसने अपने लिए खेला है, ना इतने टीम के लिए, और किसी ने भी एफर्ट्स नहीं डाले हमारी टीम में। एफर्ट नज़र नहीं आई किसी की भी? बिल्कुल भी, किसी की भी नहीं आई। तो अब क्या आगे क्या उम्मीद करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आप? यही कि अपना चेंज करेंगे सारे प्लेयर्स, और उनकी ओपनर अच्छे करेंगे और बॉलर्स अच्छे करेंगे। इंडिया से मैच है, बहुत बड़ी टीम से, उसमें तो पता है हार नहीं है हमें तो। ये क्या बात, पहले से तस्लीम कर लिया? जी जी, न्यूजीलैंड नहीं, ऐसा तो थोड़ा नहीं रहा, बट न्यूजीलैंड से हार गए तो इंडिया से तो क्या ही उम्मीद है। आप तो ज़्यादा ही, कुछ मुझे लग रहा है क्रिकेट ज़्यादा ही पसंद है आपको। जी जी, कितनी पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज क्या हुआ फिर? आज मैं सोच के आया था, मैं नमाज़ पढ़ के आया था कि बाबर आजम आज अपनी 100 बनाएगा। 64 या 62 रन बना के आउट हो जाते हैं। और ये जो फील्डर्स हैं, अगर बॉल न्यूजीलैंड के जो फील्डर्स, अगर बॉल वहाँ होगी तो वो लोग पकड़ लेंगे। अगर हमारे पाकिस्तानी होंगे, अगर बॉल यहाँ भी होगी ना तो डाइव मार के जानबूझ के नहीं पकड़। आप कह रहे हैं कि फील्डिंग इंतहाई ख़राब है पाकिस्तान की है? हर चीज़ ही ख़राब है, वो पूरी पाकिस्तान टीम ही ख़राब है। और ये क्या बात, एक मैच हार गया तो 2 मैच हार गए तो ख़राब हो गई। न्यूजीलैंड से हर वक्त हारते हैं, कुछ एफर्ट कुछ भी नहीं है। और जिसने सिलेक्ट किया मैं उसको ये बोलता हूँ पूरी टीम को अच्छा करे और बाबर आजम को थर्ड पे रखे, क्योंकि अच्छा वो थर्ड पे अच्छा खेलता है। अच्छा, इंडिया से क्या कहेंगे फिर? इंडिया के सामने अब इंडिया से मुकाबला है अभी पाकिस्तान का 23 को, अब फिर उससे क्या उम्मीद है आपको, बताएं पाकिस्तान की? अभी थोड़ी सी है, अगर वो टीम चेंज करते हैं और कुछ एफर्ट डालते हैं तो जीत सकते हैं, वरना यही होगा, ऐसे ही हार जाएंगे। फिर सारी स्पिनर ने पूरे पाकिस्तान टीम को ही फिनिश कर दिया। ठीक है जी, आप भी बोलोगे? आपके क्या हुआ आपको? देखिए, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। कुछ टीम रिप्लेस की जाए। पूरी टीम रिप्लेस की जाए, कोई खिलाड़ी रिप्लेस किए जाए, ये तो बता दें। खिलाड़ी सौद शकील रिप्लेस किया जाए, तैयब ताहिर। अच्छा, बहुत ब्लंडर है उनके अंदर। ब्लंडर है आज, मतलब कैसा, मतलब फील्डिंग में क्या देखा आपने पाकिस्तान की, बॉलिंग में क्या देखा और बैटिंग में क्या देखा? देखिए, पूरी नाकारा बॉलिंग और फील्डिंग गई है। बाकी बैटिंग में हमारा खुशदिल ने परफॉर्म किया और किसी ने भी नहीं खेला है अच्छा। बाबर आजम ने खुद के लिए खेला है, ना ही कि टीम के लिए। बाबर आजम ने खुद के लिए खेला, सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने बनाए। जी, बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, मगर उसने टीम के लिए नहीं खेला है बिल्कुल। उसने टीम के नहीं खेला। ये बात जो है शायकीन क्रिकेट के जज्बात आपने सुने, और भी होंगे, इनसे बात करते हैं। आप क्या सोच के आए थे भाई? हम यही सोच के आए थे, जो पहला मैच हमने खेला, टॉस जीता, हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। नाम से बैटिंग होती है, नाम से बॉलिंग होती है, नाम से फील्डिंग होती है। हमारे खिलाड़ी, वो बच्चा बोल रहा था फील्डिंग, बॉल आती है तो बॉल के असर में ठहरे रहते, बॉल को पकड़ने नहीं जाते।
छूट जाएगी 4 रन होंगे, अगर पकड़ लेंगे तो विकेट आ जाएगी। ये क्या है, मतलब जब उन्होंने रिजवान ने पहले जो ट्राई नेशन का फाइनल था उसमें टॉस जीत के बैटिंग ली थी तो उस पर भी एतराज़ कर रहे थे सारे। आज जो है ना फील्डिंग ली है तो इस पर भी एतराज़। तो सिचुएशन को देखना था ना, पिछली मरतबा हम जो गलतियाँ थी उसको हम नहीं दोहराते, पहले बैटिंग करते, थोड़ा अच्छा टारगेट देते। पहले तो हमने 300 भी नहीं क्रॉस किए। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है, 300 प्लस स्कोर हुए। न्यूजीलैंड ने हमने 300 बनाए थे, चेस कर गया। आज फिर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर पहले ही खेलते हुए फिर भी 300 नहीं बनाए, 300 का टारगेट था, हम 300 को तो टच करते ना, 300 नहीं बने हमसे। तो हमें चाहिए कि हमें ना 2-3 बैट्समैनों को ना इसमें रखना चाहिए था, आसिफ अली और शादाब खान को। अगर शादाब खान और आसिफ अली होते तो हम ये मैच काफ़ी हद तक हम जीत जाते। अच्छा आप आए भाई, नहीं आ रहे आप? अच्छा बात सुने भाई साहब, क्या हुआ मैच का क्या हुआ आज? इधर देखें, इधर इसमें बात करें। चले जी, ये जो है कुछ और लोग भी लोगों से भी बात करेंगे, वो इस मैच के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा आप बताओ बेटा, कैसे खड़े हो यहाँ क्यों खड़े? हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैच देखे आए हो अंदर? जी। अरे फिर तो दिल टूटा होगा आपका यकीनन। बहुत। क्या टूटा है बताएं, क्या हुआ, क्या है? हार गया पाकिस्तान और 60 रन से हारा है। हाँ। तो दिल तो टूटेगा। दिल टूटेगा। आपका क्यों टूटेगा? बिल्कुल दिल टूटेगा, जब लास्ट वो आ गया बैट्समैन और आते के साथ ही पहली बॉल पर ही आउट हो गया, दिल तो टूटेगा ही ना। दिल तो टूटेगा। बाबर आजम ने अच्छा खेला है, रिजवान ने अच्छा खेला, बाकी टीम ने अच्छा खेला। बाबर ने भी सही खेला, बस एंड में क्या पूरे मैच में थोड़ी रुक सकता वो। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? सर बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है तो उसको ये 80 बॉलों पे 50 बहुत सुस्त बैटिंग जेब नहीं देता बाबर आजम को, नहीं देता, और हम इसी की वजह से मैच हारे हैं, वरना मैच इसी की वजह से हार गए हम लोग। बाबर आजम की वजह से खास स्लो खेलने पर बहुत स्लो खेला है, इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। ठीक है जी, ये शायकीन क्रिकेट जो है मेरे साथ, इनके आपने गुफ्तगू सुनी और सब मायूस हैं, पहले ही मायूस थे लेकिन अब जो है ज़्यादा हो गए हैं। और अब भारत से मैच है, टाकरा है बड़ा, उसमें क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब वो मैच होगा। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट है वो इंतहाई ज़्यादा मायूस दिखाई देते हैं।